Hello, my dear friends. Welcome to Goro IS. This is Amit Kumar here, and we will discuss the Hindu. Okay, let's start with the first news. First news is Sputnik V shots to be available in India next week. Says government. गवर्नमेंट ने बताया है कि जो स्पुतनिक जो वी है ये वैक्सीन है कोविड की जो नेक्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगी। नीति आयोग के मेंबर ने इस चीज़ को पुष्टि की है। इस चीज़ के बारे में उन्होंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। किन्होंने दिया? नीति आयोग के मेंबर्स ने। क्या दिया इन्होंने, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि स्पुतनिक वैक्सीन ये किसके द्वारा डेवलप की जाती है। फर्स्ट ये है, इसमें कहा है कि अर्ली जो नेक्स्ट वीक में बहुत जल्द आने वाली है हमारे यहाँ। जो इसमें बताया कि जो कंपनी है गामलेया नेशनल सेंटर ऑफ रसिया, यहाँ ये कंपनी इसको डेवलप कर रही एंड ये विल बी अवेलेबल इन इंडिया फ्रॉम अर्ली नेक्स्ट वीक। एंड इसमें कि इन्होंने कहा है, नीति आयोग मेंबर वी के पॉल ने इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। सेकंड चीज इसमें जो देखना है, जो ऐसे कौन कौन और जो डेवलप तो हो रही है लेकिन मैन्युफैक्चर कौन कंपनी कर रही है उनके बारे में देखें तो मैन्युफैक्चर कर रही है आपके मॉडरेना, एफिजर एंड जॉनसन ये इतनी कंपनियां हैं जो इसे मैन्युफैक्चर कर रही हैं। एंड इसमें ये बताया गया कि इस समय इंडिया जो है वो बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है, इमरजेंसी में है, देन इसको वहाँ पर भेजना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को बोला है और यहाँ पर भेजा जाएगा। जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, नेक्स्ट वीक में आएंगे जो हमारे यहाँ हेल्प करेंगे काफ़ी हद तक। इसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है उस पर चलते हैं। दूसरी न्यूज़ क्या है यहाँ पर और क्या चीज़ इसमें है। देखो इसमें क्या है अभी आज इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी दिल्ली गवर्नमेंट कह रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कोर्ट में हैं उन्हें भी वैक्सीनेट करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो लोग भी इससे जूझ रहे हैं। तो वो भी हम न्यूज़ इसमें पढ़ेंगे। जो इसमें और भी बहुत सारे अभी कुछ इसमें देखने को मिलेगा अभी आपको। ये है एससी हाई कोर्ट ने कहा है कि लीगल एंड लॉयर्स जुडिशियल ऑफिसर नीड टू बी वैक्सीनेट। जो यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर हैं उनको ज़रूरत है, लॉयर हों या जुडिशियल ऑफिसर हों, उनको ज़रूरत है इसमें वैक्सीनेट की। क्यों, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ड्यू टू पैंडेमिक में यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पर जो लगभग जो अभी 3 ऐसे जज हैं जिन्हें हम खो चुके हैं, इसकी वजह से हमें यहाँ पर वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है उन्होंने कहा। तो इस वैक्सीनेट के लिए उन्होंने कहा है कि ये वर्किंग कर रहे हैं 1800 जो 18 to 44 एज है, जो इससे बीच में 18 to 44 एज के बीच में है, उन्हें कहा गया वर्किंग to implement Supreme Court order to decongregate prisons due to the pandemic can work in vaccination shots at the center set up district court। तो इसमें आप इस चीज़ को कह सकते हैं। इसमें से और भी चीज़ें उन्होंने बताई कि इसके चलते हुए यहाँ पर क्या खोया उन्होंने और क्या पाया, इसके बारे में अभी नेक्स्ट पेज में बताऊंगा मैं। चाहे मैं चल दूँ वहाँ पर कर ही देते हैं इसको। वहाँ पर 3 जज उनके ख़त्म हो गए, जो चीज़ें उसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सेक्शन को लिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम न्यूज़ को जब देखते हैं तो एक चीज़ ध्यान देना कि थोड़ा सा कभी कभी हम ना वीक में एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल कोई कोई ऐसी चीज़ आती है जो हमें इंपॉर्टेंट रहता है लेकिन क्लास में उतना ना होने की वजह से। देखो ये है, और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो अभी ये है आज की हाल की न्यूज़ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐप लॉन्च किया हुआ है जिसके बारे में इन्होंने बताया है। CGI NV रमन्ना ने
CGI NV रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, इसकी वजह से वर्चुअल ऑफ इसको वहाँ से देख सकते हैं, वर्चुअल लाइव टेलीकास्ट होगा, जो आप यहाँ पर जो वहाँ पर प्रोसीडिंग हो रही होगी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, वो चीज़ आपको दिखाई देगी इस पर। तो ये आप घर पर भी इसे मोबाइल के द्वारा कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट्स वर्चुअल प्रोसीडिंग लाइव ऑन देयर मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन पर लाइव वहाँ की प्रोसीडिंग इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस किसने, रमन्ना, NV रमन्ना ने इस चीज़ को कहा हुआ है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा इसके फ़ायदा क्या है, रोल ऑफ मीडिया का इसमें क्या रोल रहेगा, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं CGI ने कहा कि ये सबसे यहाँ पर जो है रूल ऑफ मीडिया का इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ द डिसमेंटेनिंग मिनेटिंग इंफॉर्मेशन, चीफ जस्टिस रमन्ना अंडरलाइंड। और इन्होंने एक चीज से और भी कि यहाँ पर आई वॉज जर्नलिस्ट फॉर ब्रीफ टाइम ड्यूरिंग द टाइम वी डिडंट हैव कार और बाइक्स। उस टाइम पर कह रहे हैं कि मैं जब इन्होंने बताया कि जब मैं जर्नलिस्ट था एक टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था। दे यूज ट्रेवल ऑन अ बस एज वी वे कह सकते हैं डायरेक्टेड इनटू द अवेलेबल कन्वे आर ऑर्गेनाइजेशन टू इवेंट एंड चीफ जस्टिस रमन्ना रिकॉल। उन्होंने इस चीज़ को बताया, जैसे उन्होंने इस चीज़ को इसलिए बताया कि ये समस्याएं आती थी जब कभी कुछ नहीं होता था, और इसकी वजह से लोगों को ऐसी भी समस्या उन्हें भी आ सकती है सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से कि ऐसा कह सकते हैं मीडिया के, मैं देखूं अगर मीडिया के कैंडिडेट के हिसाब से तो वो सब जगह नहीं, तो आप अपने मोबाइल से ही वो चीज़ों को वर्चुअल वहां से देख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। CGI ने कहा कि मीडिया पर्सन टू यूज़ द मोबाइल ऐप एंड रिस्पॉन्सिबली ही, और उन्होंने कहा इस चीज़ को लेकर और ये यहाँ की सारी जो न्यूज़ है वो देख सकते हैं कोर्ट से रिलेटेड। तो इस चीज़ को उन्होंने वो किया, इस चीज़ को बताया कि हमारे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है। और देन हमारा देखो मामला बार बार ये उठ रहा है NRC का, तो ये ज़रूर आप देख लीजिएगा, NRC वाला मामला ये बार बार दिख रहा है, ठीक है। ये फिर से इसमें आ गया है, ये वायलेशन हो रहा है और यहाँ पर इसके लिए फिर से इसमें बात चल रही। तो ये इतना अभी जो इसमें मेन है, जो सुप्रीम NRC वाला जो रूल आया था वो मैंने बताया 1951 NRC अपडेटेड 1951 में अपडेट किया गया। इसके बाद इसमें कहेंगे इसमें एक इशू दिसंबर 2013 में आया, एंड फिर अगेन जो आया दोबारा से वो 2019 में आया। 19 में कैसे, अगस्त 2019 में जब ये CA का बिल स्टार्ट हुआ था तब से फिर से इसमें आना स्टार्ट हो गया था, जिसमें से बहुत सारे जो लगभग 3.3 करोड़ applications for lack of adequate documents established then and as a Indian citizen के रूप में इसमें देखा गया था। 3.3 करोड़ में से 19.06 लाख यानी 19.06 लाख आप कह सकते हैं आउट ऑफ 3.3 करोड़ एप्लीकेशंस में इसमें देखें तो इसने इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया से सिटीजन के रूप में। तो ये चीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये है, और इसमें असम में और मेन है कि जो इसका जो NRC का स्टार्ट डिटेल जो आपको मिलता है, मैंने कल बताया था इस चीज़ को कि NRC जो एक कह सकते हैं डेटाबेस जो तैयार करने की बात कही गई वो तो 1951 के आधार पे कहा गया कि ह्यूज डिजिटाइज्ड डेटाबेस जो है वो 1951 से, लेकिन इसका इलेक्टोरल रोल ऑफ असम जो इसमें आया 1971 से, जबकि जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंट, उसके ये चीज़ फिर अच्छे से लागू की गई थी, जो वहाँ से लोग भाग कर यहाँ आ रहे थे उनके लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे चलेंगे हम थोड़ा सा दूसरी न्यूज़, ये न्यूज़ आपकी होगी। इसके बाद इसमें न्यूज़ है ये स्वीडन ने हाल ही में भारत की मदद करने के लिए इसने बोला है, इसने स्वीडन ने कहा है कि हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। स्वीडिश कंपनी ने ऑपरेटिंग इन इंडिया जो ऑपरेट कर रही है वो इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि इंडिया ऑपरेटिंग इंडिया हैज़ लॉस्ट एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं जो स्वीडिश कंपनीज़ हैं वो अपनी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ से खोती जा रही हैं, खो चुकी हैं काफ़ी हद तक, एंड देयर फैमिलीज मेम्बर्स ऑन द पेंडेमिक and Stockholm's assessing the required at that we will send a deal with the humanitarian crisis। उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को लेके कि वो यहाँ की जो कंपनी जो इंडिया में है उनकी कंपनी, वहाँ से इनकी एम्प्लॉय कम होते जा रहे हैं, उनकी फैमिली मेम्बर भी वो हो जाए पेंडेमिक की वजह से। तो इन्होंने कहा कि इसमें क्या करेंगे, हम उन्हें विल सेंड टू द डील विद द ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस, जो आपकी मानवता का जो इस समय चल रहा है उसके लिए हम डील करेंगे, उसमें हम काम करेंगे। और हम अपने पार्टनर्स के साथ कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं क्लोज
क्लोजली और हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, उन्होंने कहा, और हम इसमें पूरी तरह से हेल्प करेंगे हर चीज़ पे। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा और ये इसका मेन था इश्यूज। और जो इसमें है कि इसको किसने उसके लिए बोला है और इस चीज़ के लिए, तो इसमें कहेंगे द स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया SCCI हैज़ बिगन टू मूव टू सेव लाइफ्स। लाइफ कैसे सेव करें, जीवन, उनका लाइवलीहुड, एंड अंडरटेक द प्रिवेंटिव मेजर्स। इसके तहत कैसे सेव करना है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें कुछ NGOs हैं, NGO होंगे जो इंडिया के होंगे, इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी एंड डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स। इसमें क्या है कि कुछ NGOs होंगे जिसके थ्रू काम करेगी। स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल इन स्टॉकहोम एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द बिजनेस हाउसेस ऑफ स्वीडन टू प्रोवाइड द मेडिकल सप्लाई एंड केयर थ्रू इंडियन NGO। जो इंडियन NGO हैं उनके थ्रू ये सप्लाई कराना, उनके लिए प्रोवाइड कराना और ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करना, वहाँ से इस चीज़ की बात कही गई है कि कोऑर्डिनेट करेगी उसके साथ स्टॉकहोम से। साथ में यहाँ पर देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का एक मैटर था। छत्तीसगढ़ ने अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नई असेंबली बनाने का कोविड-19 की वजह से सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम नई बिल्डिंग बनाने की बात कही गई है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो भूपेश बघेल, इन्होंने ट्वीट करके इस चीज़ को बताया हुआ है कि गवर्नमेंट हैज़ पुट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू असेंबली बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उन्होंने कहा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए सुनित बात तो कही है कि, और यही मेन इसकी बात थी। और इसके बाद इतनी बड़ी इसमें और ज़्यादा न्यूज़ नहीं है इसमें। स्पुतनिक का तो मैंने बता ही दिया आपको। देन आपको मैं यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, मराठा कोटा के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट। देखो मराठा कोटा जो जब कभी किसी को कोटा दिया जाता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके लिए पावर है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के पास। वो भी अमेंडमेंट जो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC BC एंड नॉट स्टेट्स। ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो पावर है वो पावर इसके तहत ये 102 संवैधानिक संशोधन के तहत इसमें आइडेंटिफाई एंड लिस्ट जो बनाना है इसके बाद सोशली और एक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो उसके लिए पावर है। वो कौन कर सकता है इसको, वो कर सकता है सिर्फ सेंटर, स्टेट के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा इस चीज़ के लिए, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इसके जो 102 अमेंडमेंट है ये 2018 में हुआ था और इसके तहत इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल क्या इंट्रोड्यूस किया था, विच इंटरनेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया एंड देन उन्होंने कहा कि इन्फर्ड विद द अथॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ टू द SEBC टू देयर ओन ज्यूरिडिक्शन। तो इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो उन्हें स्टेट क्या करा सकता है, जो उन्हें बेनिफिट कुछ हो सकता है गवर्नमेंट के वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और जो ज्यूरिडिक्शन से वो उसे दे सकती है, लेकिन उसमें अपना कुछ डिसीजन इतना बड़ा नहीं ले सकती, जो कि इसमें एक आइडेंटिफाई करना फिर उसे कोटे में ले आना ये बहुत बड़ी बात होती थी। ये चीज़ के लिए उन्होंने मना किया हो। ये उन्होंने कहा सेंटर के पास पावर है, सेंटर जब कहेगी तो हम बात आगे देखेंगे। तो वहाँ की गवर्नमेंट के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है, ठीक है, चैलेंज किया हुआ है। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आगे का देखेंगे थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट है वो इस चीज को देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। एक ये है OCI कार्ड धारक, आपने सुना होगा OCI कार्ड में जो होते हैं, तो उनके लिए आया है कि OCI के लिए होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन एक जारी किया है। OCI कार्ड धारक मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जो होता है OCI कार्ड, उसके लिए इन्होंने बोला हुआ है, होम मिनिस्ट्री ने एक वो निकाला हुआ है कैसे नोटिफिकेशन। उसमें इन्होंने कहा है कि जो ये उन्होंने मार्च में होम मिनिस्ट्री मार्च जो 4 ऑर्डर दैट रिक्वायर द प्रोफेशनल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनके लिए कह रहे हैं 4 ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट के लिए एंड इंजीनियर्स रिसर्चर्स, ये इनके लिए कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है ये टू द नोटिफाई द मिनिस्टर अबाउट द एक्टिविस्ट इन इंडिया ही लेफ्ट देम इन द लर्च, जो कि इसमें कह सकते हैं जो छोड़ रहे हैं इनमें से, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और देन इसमें आपको जो कोविड की वजह से कुछ पॉजिटिव निकले हैं इसमें कुछ, जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्रीज फॉरेंस जो हैं डिवीज़न, इसमें कुछ जो लोग काम कर रहे थे, जो सेवा कर रहे थे, जो यहाँ पर वर्क कर रहे थे, उनमें कुछ पॉजिटिव निकले हुए हैं लास्ट मंथ में। और इसके उसमें कह सकते हैं कि यहाँ पर बात ये आ रही है कि इसमें
अब इनके लिए क्या रूल, इसके लिए क्या बनाना चाहिए, कैसा कोटा होना चाहिए, क्या इसमें सीट्स होनी चाहिए, ये चीज़ें तो हम देखेंगे साथ में। तो इसके लिए इन्होंने रूल बनाया कि ये अभी नहीं ऐसा किया जाए, थोड़ा रोक दिया जाए। और इसके लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो सॉरी, ये हमारा जैसे OCI, और एक आपका जिसके पहले था रूल, ये OCI वाला जो स्टार्ट हुआ था, ये आपका हुआ था 1955 में, ठीक है। 1955 में ये NRI अलग है, OCI एंड OIP, हाँ OIP है, मे बी शायद OPI ऐसे है एक वर्ड, वो पहले वही था, बाद में ये 1955 से ये इसमें ऐड हो मर्ज हो गया था सेक्शन नंबर 71B के तहत, ये कि इसे वो कर दिया गया था, इसके तहत ये OCI कार्ड तब से बोला OCI नाम हो गया। और इसके बाद NRI क्या होते हैं, NRI जो होते हैं भारतीय होते हैं पूरी तरह से, और ये लेकिन रहते बस बाहर है। तो इसमें कह सकते हैं NRI का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉन रेजिडेंस इंडियन। इनके लिए भी उन्होंने बोला कि यहाँ पर इनके लिए तो OCI के लिए 4 वो किया है, लेकिन इन्होंने कहा कि नोटिस दैट द OCI कार्ड होल्डर, जो OCI कार्ड होल्डर है उन्होंने इसके क्लेम किया है कि ओनली NRI कोटा सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप उनके लिए सिर्फ ओनली NRI के लिए आपने कोटा सीट्स रखी हुई है, हमारे लिए नहीं रखी है। ऐसी कौन सी बात है हमारे में जो नहीं, वहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे इसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, एडवोकेट्स, ये आर्किटेक्ट्स एंड चार्टर्ड अकाउंट्स एंड द रेस्ट रिक्वायर स्पेशल परमिशन, इसके लिए उन्होंने कहा, लेकिन आपने हमारे लिए अलाउ नहीं किया। तो उसके लिए उन्होंने कहा OCI कह सकते हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन बट होल्ड अ फॉरेन पासपोर्ट, उनके क्या है, उनके पास फॉरेन पासपोर्ट है, सारी चीज उनके पास है। तो इंडिया डजंट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, क्योंकि भारत में आपने देखा है कि भारत में डबल सिटीजनशिप का कोई रोल नहीं है। तो ये OCI कार्ड धारक वो होते हैं जो विदेशों में अपना सिटीजनशिप ले चुके हैं। NRI क्या होते हैं कि जो वहां पर नागरिकता नहीं ली है, वो भारत में है, भारत की नागरिकता है, बट वो वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें तो छूट मिल जाएगी हर चीज़ पे, लेकिन OCI को नहीं मिल सकता। और यहाँ पर क्योंकि उन्हें क्या है कि वो यहाँ हमारे यहाँ डबल उसका कोई प्रावधान नहीं है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इसके वजह से इन्होंने ये चर्चा की बात कही है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कहा कि NRI कोटा कांट बी अफोर्डेड बाय द मैनी OCIs एंड दे लिव एंड वर्क इन इंडिया। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर NRI हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर OCI ने कहा कि हम भी यहाँ इंडिया में रहते हैं बहुत सारे, और जो काम भी करते हैं, लेकिन आपने इसमें उनके साथ कुछ हमारे साथ जाती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ये अब इसमें क्या कहा जा सकता है, इसमें ये भी कहा जा सकता है ना, तो वो तो अभी हमारे यहाँ की सिटीजनशिप ली है, तो जाहिर सी बात है उनकी पहले प्रियोरिटी बनती है कि उन्हें पहले ध्यान दिया जाए, बाद में आप लोगों को ध्यान दिया जाए। तो ये चीज़ पे बात कही है। इसके बाद आप कहेंगे कि ये जो न्यूज़ है, एक ये न्यूज़ है आपकी, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। टाइम ग्रुप की जो चेयरपर्सन थी इंदु जैन, अभी ख़त्म हो गई है, हाल ही में कल ख़त्म हुई है। और इसमें इन्होंने कह सकते हैं कि 84 ईयर की थी, हाल ही में अभी ख़त्म हुई। इन्होंने कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, और यही मेन इसकी न्यूज़ है। और इसमें कह सकते हैं कि और इसमें इन्हें दूसरे नाम से जाना जाता था, एज अ फिलांथ्रोपिस्ट, एंड इन्होंने पद्मश्री अवार्ड 2016 में इन्होंने अवार्ड रिसीव किया था, ये पाया था इन्होंने। तो पद्म भूषण, पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण, तो ये अवार्ड भी नहीं मिला था। तो आप कह सकते हैं, उसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो पद्म भूषण अवार्डेड है जो या रिसीव्ड, ऐसी कौन सी वो महिला है या कौन सी ऐसी वीमेंस है जो कि जिसे हाल ही में रिसेंटली ही डेड, तो वो खत्म हुई है। तो आप सी डेड, तो उन्हें बताना है आपको कि वो कौन सी है, तो वो बताओगे कि वो है इंदु जैन। इंदु जैन इज वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द टाइम ग्रुप की चेयरपर्सन थी, एंड उन्होंने कह सकते हैं 84 ईयर में वो ख़त्म हो गई। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पर देखेंगे असम में गुवाहाटी, यहाँ पर अभी 16 लगभग 18 हाथी ऐसे थे, एलिफेंट, जो ख़त्म हो गए। किस वजह से ख़त्म हो गए वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए कि ये आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे हैं जो कि ये आपके जो नौगांव डिस्ट्रिक्ट, नौगांव डिस्ट्रिक्ट के एरिया में कुंडली में ये डेड पाए गए हैं। और ये क्यों डेड हो रहे हैं, इनकी क्या रीज़न है, उस चीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग गए, उन्होंने इसको देखा, उस देखने के बाद उन्होंने इस चीज़ को बताया। तो सबसे पहले तो जाने ये कहाँ पर मिला है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है इस एरिया में कोई पार्क है कि नहीं पार्क है। तो आपको नौगांव डिस्ट्रिक्ट के पास मैंने बताया था काजीरंगा भी है। तो यहाँ से और भी जो अगर आपको आसपास दिख रहा है, वैसे काजीरंगा और पोवितारा, इसको देखेंगे। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर 18 एलिफेंट जो है वो ख़त्म हुए हैं यहाँ पर।
लगातार। और इसके कारण ये था इनका क्या, किस वजह से खत्म हुए कि a bolt of lightning is believed that have killed to hurt at least 18 member as central Assam Nagaon district। इसमें कहेंगे कि वेडनेसडे की रात में खत्म हुए, जिससे थर्सडे इसमें पता चला और आज की उसमें न्यूज़ में आ गई। यहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रिजर्व फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी है। इसमें कह सकते हैं कि ये लाइटनिंग स्ट्रिकिंग एनिमल डाउन, इसमें कह सकते हैं कि दे हैव बीन अ केस ऑफ लाइटनिंग। ये किस चीज़ का केस है? लाइटनिंग का है, और इसकी वजह से ये खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कही है। और इसके बाद से यहाँ पर मेन मामला यही था। तो कभी पूछा जाए तो यहाँ पर और भी डॉक्टर ने, वेटरी डॉक्टर थे, उन्होंने क्या कहा, टीम ऑफ वेटनरी जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, लेफ्ट फॉर द कुंडली एंड एक्सपेक्टेड टू रीच द स्पॉट फ्राइडे मॉर्निंग एंड टीम विल एग्जामाइन, वो करेगी, आज पहुंचेगी, वो इसकी रिव्यू करेगी, इसकी समीक्षा करेगी। देन कल की न्यूज़ जो होगी वो इंपॉर्टेंट होगी कि उसमें ये किस वजह से मारे हैं, वो रीजन पता चल जाएगा 100% वाला कि मामला क्या है, कि कहीं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस तो नहीं है, या फिर क्या लाइटनिंग से ही ख़त्म हुई है, कोई और दूसरा भी कारण है, वो तो नहीं है। ऐसी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, अब ये जीएसटी वाला तो मैटर अभी आप ये बार बार आ रहा है। तो बंगाल सरकार गवर्नमेंट है, वो जीएसटी कह रही है कि जो इसमें जो वैक्सीनेट है, इसके लिए मीटिंग करना चाहती है। वो पीएम मोदी के पास भेजा, तो उन्होंने कहा कि इसको वैक्सीनेट करने की हमें बात, वैक्सीनेट वो किया जाए, उसकी जीएसटी हटाई जाए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग, इस चीज़ के बारे में कहा उन्होंने। देन आपको यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, देखो ये इसमें ये वर्ड वाला पेज है। वर्ड पेज में क्या इंपॉर्टेंट है? वर्ड पेज में एक ये तो इंपॉर्टेंट है कि जो इजराइल फिलिस्तीन में चल रहा है, जो अभी देख रहे हो, ये इजराइल फिलिस्तीन में ये चल रहा है, फिलिस्तीनियों के बीच में की फाइटिंग चल रही है। इसमें से बहुत ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। उसमें से एक हमारी भारत की महिला भी कल मरी थी, संतोष नाम से है। तो वहाँ पर बिडेन का क्या जवाब था? बिडेन ने कहा है कि, बिडेन कह रहा है होप्स वायलेंस विल एंड सूनर देन लेटर। तो कह रहे हैं कि उसकी अपेक्षा देर होने के बजाय जल्दी से एंड होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके, देन कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि वायलेशन क्लासेस विद द फिलिस्तीन विल एंड क्विकली, जल्दी से जल्दी इसे किया जाए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे इन्होंने बोला हुआ है। इन्होंने इसके बोलने इस चीज़ को कहा। ठीक है, कि मैं आशा करता हूं, उन्होंने कहा कि मैं आप जल्दी ही इसको ख़त्म कर देंगे और ये सब नहीं चलना चाहिए, थोड़ा सा गलत है। नेतन्याहू उन्होंने कहा कि, नेतन्याहू का कहा कि जो कन्वर्सेशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि विद बीबी नेतन्याहू नॉट टू लॉन्ग एगो, ये कह रहे हैं कि ज़्यादा आगे तक नहीं ये गया है। और इसमें बिडेन ने कहा कि, बिडेन टोल रिपोर्टर्स, उन्होंने बताया कि ये चीज़, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि कन्वर्सेशन में उनसे बात हुई कि ये ज़्यादा लंबा नहीं रहा और ज़्यादा लंबा जाएगा नहीं, और ये जल्दी ही हम ख़त्म कर देंगे और सूनर होगा, जल्दी से जल्दी हम क्लोज डाउन करेंगे, लेट नहीं करेंगे, कह सकते हैं। इस चीज़ को उन्होंने बोला और इस चीज़ पे बात चली है। और बाकी इसमें कुछ अभी तो आपको इजराइल से रिलेटेड जितने भी आपके वो है, एक जैसे कहते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन, वो जरूर देखना है। बाकी इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। हाँ, कब एक्यूपाइड किया था? देखो इजराइल ने इसे जब एक्यूपाइड किया था, यहाँ जहाँ फिलिस्तीनी रहते हैं ज़्यादातर, तो वो है आपका साउथ बैंक या वेस्ट बैंक, ऐसे कुछ नाम है वो बैंक ही, लेकिन ये वो वाला बैंक नहीं है, वेस्ट बैंक में भी। तो वहाँ पर क्या है कि वो उसे 6 डेज का उसमें वॉर हुआ था, 6 डेज वॉर, उसमें जॉर्डन से इसने एक्यूपाइड कर लिया था। तो ये चीज़ है उसमें, तो इस पर मामला आ सकता है और इससे रिलेटेड आपको लोकेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि ये इजराइल जो है मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन के ईस्टर्न पार्ट से जुड़ा हुआ एरिया है। तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान देना है। मेडिटेरियन से कौन कौन से कंट्री जुड़ी हुई हैं, इससे भी बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ये है रियाद फ्रीज बिन लादेन पैट्रिया, सऊदी अरेबिया ने रिलीज किया है कंस्ट्रक्शन जो मैग्नेट वैक्र बिन लादेन मोर देन 3 years, कह सकते हैं। इसमें डिटेनेशन इनपुट्स किंगडम एलाइट्स एंड देन अपेंडेंट हिज वास्ट बिजनेस एम्पायर सोर्सेस टोल्ड एफबीवी। तो इसमें इस चीज़ की बात करें, एंड यू कैन से द मिस्टर वाकर 70 हाफ ब्रदर ऑफ द लेट अल कायदा लीडर्स ओसामा बिन लादेन वाज नॉट अ रीचेबल
फॉर द कमेंट। तो उनके उनकी उसमें बोला हुआ इन्होंने, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल में, ये मजे के लिए आप पढ़ सकते हो, बाकी कुछ नहीं मैं कहूँगा कि इसे पढ़ो आप, बस इतना है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा मॉन्क इन म्यांमार स्प्लिट ऑन एंटी जुनता मूवमेंट। म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में बुद्धिस्ट जो मॉन्कहुड है, उन्होंने लीड द अर्लियर स्ट्रगल अगेंस्ट द मिलिट्री रूल के खिलाफ जो उन्होंने स्ट्रगल कर रहे हैं उस पर उन्होंने बात कही, एंड बट कहा कि स्प्लिट ऑन द कोप दैट एंडेड द कंट्रीज नासेंट डेमोक्रेसी, जो है उसकी पूरी तरह से जो नासेंट जो थोड़ी बहुत जो डेमोक्रेसी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बिल्कुल नहीं बची है। जो थोड़ी बहुत बची भी थी डेमोक्रेसी वो भी बिल्कुल नहीं बची, खत्म हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने इस चीज़ को बताया मॉन्गन ने, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत पहले से ही और इनके खिलाफ। और इसमें उन्होंने कहा कि मिलिट्री को, इन्होंने कहा कि स्ट्रगल अगेंस्ट द मिलिट्री हैज़ ड्रॉन ब्रॉड supported from the across Myanmar society and Mongan is no exception। तो इसमें कह सकते हैं एक्सेप्शन, उनके पास कोई एक्सेप्शन कह सकते हैं नो एक्सेप्शन है। और इसमें कह सकते हैं इन्होंने कि बहुत सारे जो लगभग डोजन में मॉन्क हैं जो हैव बीन अरेस्टेड बाय द मिलिट्री ऑफ द म्यांमार। म्यांमार मिलिट्री हैज अरेस्टेड, यू कह सकते हैं हैव अरेस्टेड द मॉन्क of dozen, and you can say there are monk also, monk has struggled you can say are struggling before last 2 or 3 months when they start Myanmar's fighting with the yeah, you can say violation of the democracy, that times monk were struggling। एंड नाउ इसमें देखेंगे थोड़ा सा इस चीज़ को लिए कि इसमें जो आगे जो दूसरी न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मामला ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये है जो लड़की यहाँ पर देख रहे हो आप, ये तमिल्स वॉर मेमोरियल इन मलवीट फाउंड द वेडलिस्ट। इसमें लड़की है जो वो इसमें क्या कर रही है कि वेडलाइस्ट ये प्रे कर रही है, जो वहाँ पर तमिल्स जो श्रीलंका में रहते हैं उनके साथ जाती हो रही, उन्हें मारा जा रहा है। तो इसके वजह से इन्होंने उनके मेमोरियल जो उसमें श्रीलंका में, तो उनके सिविल वॉर में, तो उसके वजह से ये उन्हें प्रे कर रही हैं कि भगवान उनको शांति दे और ये सब युद्ध रुक जाए, ऐसी चीज़ों को लेके वो प्रे कर रही हैं। तो इसमें आगे चलते हम न्यूज़ में देखेंगे थोड़ा सा। तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इतनी बड़ी न्यूज़ है इसमें, अगर देखेंगे तो कुछ लास्ट में भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं। तो आज की ये न्यूज़ यहीं पर हम एंड करते हैं, कल की हम कल का देखेंगे सारा कुछ, ठीक है गाइस। तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। आप मिलते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप टाइम टू टाइम आपको डेली मिलेगी, मॉर्निंग में आप 10 बजे आपको मिलती है क्लास, और ये हमारी नेक्स्ट वीक से लाइव हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की टेंशन बात नहीं है, और आप टाइम पर आ जाएंगे, लाइव क्लास ले सकेंगे, अपनी जो आपके इश्यूज़ हैं वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, रिलेटेड टू न्यूज़पेपर एंड रिलेटेड टू न्यूज़, ठीक है, हम इसे रिजॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो और आपको रिलेटेड टू यूपीएससी, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम देन वी विल सॉल्व, ओके। एंड आपको ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।